में पूरा दिन गहमा गहमी के माहौल के बीच विभिन्न मुद्दे हावी रहे। जहां एक और सत्ता पक्ष गुलाम नबी आजाद द्वारा आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से किए जाने को लेकर माफी की मांग कर रहा था, तो वहीं विपक्षी दल आरक्षण के मुद्दे को उठाते नजर आए। दरअसल आरएसएस ने कहा है कि समृद्ध वर्ग के लोगों को अपने आरक्षण का अधिकार छोड़ देना चाहिए और समाज के कमजोर तबके की मदद करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि आरक्षण के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सोमवार को राज्यसभा का नजारा बिल्कुल बदला बदला सा था। सत्ता और विपक्ष जहां अपने अपने मुद्दे को लेकर दो दो हाथ करने के मूड में दिखाई पड़ रहे थे, तो आसन के ठीक सामने बैठने वाली अन्य विपक्षी पार्टियां भी आरक्षण के सवाल पर आक्रामक थीं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी द्वारा आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से किए जाने को लेकर ज्यादा ही आक्रामक दिखाई दे रही थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शून्यकाल में सबसे पहले ये मामला उठाया और प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से माफीनामे की मांग की। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपने भाषण की सीडी दिखलाई और भाषण के अंश पढ़कर सुनाए और ये जताने की कोशिश भी की कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसलिए सीडी देख लिया जाए। 10 दफा इसको सुनिए और फिर कमेंट पास कीजिए। मंत्री जी, तो ऐसी आईएसआईएस वाली जैसी संगठन हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना आरएसएस का करते हैं। व्हाट इज द कंपैरिजन? आजाद के बयान से असंतुष्ट सत्ता पक्ष उनके माफीनामे की मांग पर अड़ा रहा और नेता सदन अरुण जेटली ने नेता प्रतिपक्ष को ऐसे आचरण से बचने की सलाह भी दे डाली और कहा कि इस बयान से कांग्रेस पार्टी आईएसआईएस जैसे संगठन को सम्मान प्रदान कर रही है। विश्व शांति में सबसे बड़ा खतरा कोई संगठन बना है जो दुनिया में अराजकता फैला रहा है, वो आईएसआई है। और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में आईएसआईएस को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी, बसपा और जेडीयू ने आरक्षण के मसले पर हंगामा खड़ा कर दिया। इन पार्टियों ने आरोप लगाए कि आरएसएस के दबाव में सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आरएसएस की तरफ से कल आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक सुझाव दिया गया। ये इस आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि आरक्षण के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जहां तक सरकार की स्पष्ट नीति है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी, हर हालत में बनी रहेगी। संसद में भले ही विपक्षी पार्टियां कुछ भी कह रही हों, लेकिन आरएसएस की ओर से रविवार को आए बयान में यही कहा गया था कि अमीर लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। समाज का जब संपन्न वर्ग भी आरक्षण की मांग करता है तो एक लगता है कि एक सही दिशा में सोच नहीं है। आरक्षण के मसले पर सरकार ये पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि आरक्षण के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, इसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आरक्षण के मुद्दे को उठाकर लगातार सुर्खियों में बने रहना चाहती है। राज्यसभा में कांग्रेस ने किंगफिशर के व्यवसायी विजय माल्या का मुद्दा भी उठाया और आसन के बीचों बीच आकर हंगामा किया। नतीजा, सदन की कार्यवाही 12 बजे से पहले कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।